अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं थॉमस कैलकुलस 12th एडिशन चैप्टर नंबर 7। हम स्टडी कर रहे थे एक्सरसाइज 7.7 में जितने क्वेश्चंस आपकी कोर्स आउटलाइन का हिस्सा है आज हम उन्हें सॉल्व करेंगे और उसके रेलेवेंट जितने भी फार्मूलाज वगैरह हैं वो डिस्कस किए जाएंगे। हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चे। साइन हाइपरबोलिक 2x की इंटीग्रेशन हमने करनी है। इससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं जो कि आपने सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर में पढ़ी हैं। लाइक साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता था, कॉज एक्स होता था। कॉज का डेरिवेटिव माइनस साइन होता था। ठीक है जी। अब साइन की इंटीग्रेशन क्या होती थी, साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉज होती थी, कॉज की इंटीग्रेशन साइन होती थी। ठीक है जी। अब हाइपरबोलिक 2x आ चुका है। ठीक है, साइन हाइपरबोलिक x की जो इंटीग्रेशन होती है वो कॉज हाइपरबोलिक x होती है, और साइन हाइपरबोलिक 2x की जो इंटीग्रेशन होती है वो कॉस हाइपरबोलिक 2x, और उसके एंगल का जो डेरिवेटिव होता है वो हमने डिवाइड करवाना होता है। ठीक है बच्चे। अब यहाँ पे लिमिट्स नहीं है, लिमिट्स होंगी तो उसका भी थोड़ा सा प्रोसीजर होता है। वो नेक्स्ट प्रॉब्लम्स में 67 से जब हम स्टार्ट करेंगे तो उन प्रॉब्लम्स में हम लिमिट्स को भी यूज करेंगे। हाँ जी। तो यहाँ तक आपको ये आइडिया होना चाहिए कि साइन हाइपरबोलिक एक्स, यहाँ पे 2x है ना, तो साइन हाइपरबोलिक एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, कॉस हाइपरबोलिक एक्स। एक्स का डेरिवेटिव डिवाइड करवाते थे, तो साइन हाइपरबोलिक 2x, कॉस हाइपरबोलिक 2x आ चुका है। एंगल का जो डेरिवेटिव है वो हम 2 डिवाइड करवाएंगे प्लस कांस्टेंट CF इंटीग्रेशन लगा देंगे। ठीक है बच्चे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। वो भी सिंपल ही है। साइन हाइपरबोलिक एक्स ओवर 5, कॉस हाइपरबोलिक एक्स ओवर 5, एक्स ओवर 5, एक्स का डेरिवेटिव 1 आ चुका। ठीक है, 1/5, 1/5 नीचे डिवाइड करवाएंगे प्लस कांस्टेंट c जो है वो इंटीग्रेशन का साथ लग जाएगा। ठीक है बच्चे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। हाँ जी, 6 कॉस हाइपरबोलिक, इसमें जो जो एंगल है ये x/2 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 3 है। तो इसको ज़रा इजी करने के लिए हम क्या करेंगे, सपोजिशन लेट कर लेंगे कि लेट हमारे पास u इज इक्वल टू है x/2 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 3। ठीक है जी। ये जो इसका एंगल है वो मैंने u के इक्वल लेट कर दिया, फिर डिफरेंशियल अप्लाई किया, du इज इक्वल टू x/2 का डेरिवेटिव 1/2, नेचुरल लॉग ऑफ 3 कांस्टेंट था तो उसका डेरिवेटिव 0 आ चुका, और साथ में dx लग गया डिफरेंशियल का। हाँ जी। तो हमें क्या चाहिए, 1/2 dx तो हमारे पास है नहीं, हमारे पास है 6 कॉस हाइपरबोलिक ये एंगल और dx। तो हमें जस्ट dx चाहिए। तो मैंने क्या किया, ये जो 1/2 dx है 2 इधर ला के मल्टीप्लाई करवा दिया तो वो बन गया 2du इज इक्वल टू dx। ठीक है जी। अब हम वैल्यूज रिप्लेस करेंगे अपने क्वेश्चन में। एंगल की जगह पे u लगाएंगे, dx की जगह पे 2du लगा देंगे। बाकी क्वेश्चन हमारा u के रिस्पेक्टिव हम इसे इंटीग्रेट करेंगे। ये जो 2 है इस 6 से मल्टीप्लाई होकर 12 बन गया, और कांस्टेंट अपने इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दिया। अब कॉस हाइपरबोलिक u, बच्चे ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि साइन हाइपरबोलिक u या साइन हाइपरबोलिक x की इंटीग्रेशन कॉस हाइपरबोलिक u होती है। तो यहाँ से आपने खुद से आइडिया नहीं लगा लेना कि वो प्लस में हो रही है, तो यहाँ पे कॉस हाइपरबोलिक u की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, माइनस साइन हाइपरबोलिक u। ये नहीं लगा देना, यहाँ पे कॉस हाइपरबोलिक u है, इसकी भी इंटीग्रेशन पॉजिटिव में होती है, साइन हाइपरबोलिक u होती है। ठीक है बच्चे, पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक u की इंटीग्रेशन प्लस कॉस हाइपरबोलिक u होती है, और प्लस कॉस हाइपरबोलिक u की इंटीग्रेशन प्लस साइन हाइपरबोलिक u होती है। ठीक है बच्चे, यहाँ पे माइनस का कोई चक्कर नहीं होता। प्लस कांस्टेंट CF इंटीग्रेशन लग गया। अब u की जो वैल्यू है हमारे पास x/2 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 3, वो हमने रिप्लेस करके अपना आंसर बनाया क्वेश्चन नंबर 43 का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। वो भी मेरी बच्चे कोशिश ये होती है कि कम ही स्टेप्स यूज किए जाए, लेक्चर की लेंथ ना बढ़े। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करता हूँ आपका टाइम ना वेस्ट हो, लेकिन मैं जितनी मिनट की वीडियो बनाता हूँ वो सारी यूजफुल होती है आपके लिए। तो ये अगर आप पूरी, आप कुछ क्वेश्चंस आप इधर से आइडिया लगा लेते हो कि ये तो इजी है, तो मतलब अगले क्वेश्चन भी आपसे हो जाएंगे। हर क्वेश्चन थोड़ा सा स्टेप डिफरेंट होता है। ठीक है, तो आप पूरा लेक्चर लोगे तभी समझ आएगी, नहीं तो आप ऐसे ही अपना वो आइडिया लगा लोगे कि समझ नहीं आई, लेक्चर सही नहीं था। ठीक है, तो कोशिश किया करो कि हर क्वेश्चन को डिटेल से समझा करो, और अगर नहीं समझ आती तो कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करो। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करता होता हूँ कि हर स्टूडेंट को रिप्लाई किया जाए। ठीक है बच्चे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। 4 कॉस हाइपरबोलिक, एंगल की जगह लिखा हुआ है 3x माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 2। यहाँ पे भी वेरिएबल भी है, नेचुरल लॉग भी है, तो हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट u इज इक्वल टू 3x माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 2।
डिफरेंशियल अप्लाई किया, डी यू इक्वल टू 3dx, 3dx नहीं पड़ा हुआ तो हमें जस्ट dx की वैल्यू चाहिए, तो 3 मैंने इधर आके डिवाइड करवा दिया, तो du/3 हमारे पास dx के इक्वल आ चुका। अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज रिप्लेस करेंगे। 4 cos हाइपरबोलिक, इसकी जगह पे u, dx की जगह पे du/3, 3 बाहर निकाला, 4/3 कांस्टेंट बाहर निकाल दिया, cos हाइपरबोलिक u के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन, इसकी इंटीग्रेशन हमें पता है sin हाइपरबोलिक u होती है, प्लस कांस्टेंट c ऑफ इंटीग्रेशन, u की जगह पे हमने वैल्यूज रिप्लेस कर दी 3x माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 2 जो कि हमने लेट की थी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर है। 45 की तरफ चलते हैं बच्चे। हाँ जी, यहाँ पे आ चुका tan हाइपरबोलिक, sin हाइपरबोलिक का भी समझ आ चुका, cos हाइपरबोलिक का भी समझ आ चुका। अब हम tan हाइपरबोलिक को सॉल्व करने लगे हैं। तो यहाँ पे भी मैंने क्या किया, u को लेट कर लिया कि u इज इक्वल टू हमारे पास है x/7, नहीं भी करोगे तो वो x के रिस्पेक्ट हम कर लेंगे, ये जरा इजी हो जाता है, इसलिए लेट कर लिया। लेट u इज इक्वल टू x/7, डिफरेंशियल अप्लाई किया 1/7 dx, 7 इधर आकर मल्टी, क्योंकि हमें dx है, ये तो x/7 तो एंगल है, ये नहीं समझ लेना कि dx/7, 7 इसके नीचे नहीं ले आना, ये एंगल है। तो 7 डी यू इक्वल टू dx। अब हमने वैल्यूज रिप्लेस की, साइन tan होता है साइन ओवर कॉस, तो साइन हाइपरबोलिक u ओवर कॉस हाइपरबोलिक u, dx की जगह पे 7 du, 7 कांस्टेंट है बाहर निकाल दिया। कॉस हाइपरबोलिक u की हमें इंटीग्रेशन पता है, वो क्या है, साइन हाइपरबोलिक u जो के ऊपर पड़ी हुई है। ठीक है बच्चे, हमें पता है कि कॉस हाइपरबोलिक u क्या होता है, वो प्लस साइन हाइपरबोलिक u होता है। ठीक है, तो वो ऊपर पड़ा हुआ है डेरिवेटिव, सॉरी डेरिवेटिव, हाँ कॉस हाइपरबोलिक u का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है साइन हाइपरबोलिक u। तो हम क्या करेंगे, इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, नेचुरल लॉग ऑफ कॉस हाइपरबोलिक u प्लस कांस्टेंट c ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है जी, u की वैल्यू हमें पता है x/7 हमने लेट किया हुआ है, वो रिप्लेस की। अब बच्चे ये हमने 12th क्लास में पढ़ा हुआ है, कॉस हाइपरबोलिक x जो होता है वो होता है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x/2। तो यहाँ पे एंगल में हमारे पास x/7 है, तो e की पावर में x/7 प्लस e की पावर में माइनस x/7/2। ठीक है जी, ये हमने हाइपरबोलिक फंक्शन के ये वैल्यूज पढ़ी हुई हैं, 12th क्लास एक्सरसाइज 1.1 में हमने पढ़ी हुई हैं ये चीज़ें। हाँ जी, तो अब नेचुरल लॉग अप्लाई करेंगे, तो नेचुरल लॉग जब डिवाइड पे अप्लाई करते हैं तो नेचुरल लॉग माइनस नेचुरल लॉग लगता होता है। अब 7 अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, 7 नेचुरल लॉग e की पावर x/7 प्लस e की पावर माइनस x/7 माइनस 7 नेचुरल लॉग 2, 7 अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया। नेचुरल लॉग ऑफ 2 जो होता है वो 0 होता है, तो वो सब कुछ खत्म हो गया। जस्ट हमारे पास ये 7 नेचुरल लॉग e की पावर x/7 प्लस e की पावर माइनस x/7 प्लस कांस्टेंट c ऑफ इंटीग्रेशन रह गया। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में हमारे पास कॉट गिवन है, कॉट हाइपरबोलिक, टैन की हमें समझ आ गई थी। अब हम क्या करने जा रहे हैं, कॉट हाइपरबोलिक की इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं। ठीक है जी, तो इसमें भी हमारे पास जो एंगल है उसे हम क्या करेंगे, u के इक्वल लेट करेंगे, डिफरेंशियल अप्लाई किया, थीटा का डेरिवेटिव 1 आ गया, 1/√3 d ऑफ थीटा, डी थीटा चाहिए, √3 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया डी यू के साथ। अब वैल्यूज रिप्लेस करेंगे, कॉट हाइपरबोलिक u डी थीटा की जगह √3 डी यू, √3 मैंने बाहर निकाल दिया, और कॉट हाइपरबोलिक की जगह पे मैंने कॉस हाइपरबोलिक u ओवर साइन हाइपरबोलिक u जो कि इसका फार्मूला है वो लगा दिया। अब साइन हाइपरबोलिक u का डेरिवेटिव कॉस हाइपरबोलिक u जो कि ऊपर पड़ा हुआ है, तो हम इसे भी नेचुरल लॉग में लिख लेंगे जिस तरह के हमने इससे पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया। हाँ जी, नेचुरल लॉग साइन हाइपरबोलिक u की वैल्यू पुट की, थीटा ओवर √3। अब साइन हाइपरबोलिक का भी फार्मूला में आता है e की पावर √3 थीटा ओवर √3 माइनस, वहाँ कॉज में प्लस लगता होता है, साइन में माइनस लगता होता है, तो e की पावर माइनस थीटा ओवर √3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस कांस्टेंट c ऑफ इंटीग्रेशन। अब नेचुरल लॉग अप्लाई करेंगे और √3 साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो √3 नेचुरल लॉग e की पावर थीटा ओवर √3 माइनस e की पावर माइनस थीटा ओवर √3 माइनस √3 नेचुरल लॉग ऑफ 2 जो कि 0 होता है। ये सब कुछ खत्म हो गया, प्लस ये जस्ट रह जाएगा √3 नेचुरल लॉग e की पावर थीटा ओवर √3 माइनस e की पावर माइनस थीटा ओवर √3 प्लस कांस्टेंट c जो है वो इंटीग्रेशन का साथ लग जाएगा। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में हमारे पास क्या है जी, सीकेंट स्क्वायर हाइपरबोलिक। अब हमने क्या करना है, सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन करनी है। अब इसमें भी हमारे पास जो एंगल है उसे हमने लेट किया u के इक्वल, u इज इक्वल टू x माइनस 1/2, डिफरेंशियल अप्लाई किया, डी यू इज इक्वल टू डी एक्स, वैल्यूज रिप्लेस कर दी, तो सीकेंट स्क्वायर हाइपरबोलिक u डी यू, इसकी इंटीग्रेशन हमें पता है tan हाइपरबोलिक u होती है प्लस कांस्टेंट c इंटीग्रेशन का लग गया।
u की जगह पे हमने उसकी वैल्यू रिप्लेस करके क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर निकाला। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ चलते हैं। कोसिकेंट हाइपरबोलिक स्केयर 5 माइनस एक्स। ठीक है जी, तो u हमारे पास जो एंगल है उसे u के इक्वल लेट करेंगे, डिफरेंशियल अप्लाई किया तो डी यू इक्वल टू माइनस डी एक्स आ चुका। हमारे पास क्वेश्चन में प्लस डी एक्स है तो मैं माइनस इधर ले आया, माइनस डी यू इज इक्वल टू डी एक्स हो चुका। वैल्यूज रिप्लेस की तो कोसिकेंट हाइपरबोलिक स्केयर u डी एक्स की जगह पे माइनस डी यू, माइनस मैंने बाहर निकाल दिया। कोसिकेंट स्केयर हाइपरबोलिक u विद रिस्पेक्ट टू यू की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉट हाइपरबोलिक यू होती है। ठीक है जी, तो ये भी हमें सेकंड ईयर में सेकंड चैप्टर में हमने ये बातें भी पढ़ी हुई हैं, ये रिवाइज करने वाली बात है कि कोसिकेंट स्केयर हाइपरबोलिक यू की जो इंटीग्रेशन होती है वो माइनस कॉट हाइपरबोलिक यू होती है प्लस कांस्टेंट सी ऑफ इंटीग्रेशन। नहीं तो मैंने जो प्रीवियस जितने भी थॉमस कैलकुलस के लेक्चर्स अपलोड किए हैं उनमें भी ये बातें मैंने काफ़ी मरतबा रिपीट की हैं। ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई हो गया, प्लस हो गया, कॉट हाइपरबोलिक यू प्लस सी, यू की जगह पे उसकी वैल्यू रिप्लेस कर दी। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में हमारे पास क्या है, सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर रूट टी tan हाइपरबोलिक स्क्वायर रूट टी डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट टी के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन। हाँ जी, तो इसमें भी जो एंगल यूज हो रहा है स्क्वायर रूट टी यूज हो रहा है, तो मैंने उसे क्या किया, लेट कर लिया u के इक्वल। ठीक है जी, तो अब u के इक्वल लेट किया तो डिफरेंशियल अप्लाई किया तो डी यू हमारे पास क्या आ चुका, 1/2 स्क्वायर रूट टी डी ऑफ टी। अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, डी टी ओवर स्क्वायर रूट टी है, डी टी ओवर स्क्वायर रूट टी, तो ये 2 एक्स्ट्रा है तो मैं 2 उधर ले गया, तो 2 डी यू इज इक्वल टू हो चुका है डी टी ओवर स्क्वायर रूट टी। वैल्यूज रिप्लेस की तो ये हमारे पास हो चुका है सीकेंट हाइपरबोलिक यू tan हाइपरबोलिक यू डी टी ओवर स्क्वायर रूट टी की जगह पे हमने 2 डी यू लिखना था तो डी यू लिखा 2, मैंने कांस्टेंट बाहर निकाल दिया। ठीक है जी बच्चे, अब हम क्या करेंगे, सीकेंट हाइपरबोलिक यू tan हाइपरबोलिक यू, ये किसकी, इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, इसकी इंटीग्रेशन होती है माइनस सीकेंट हाइपरबोलिक यू। ये माइनस हाइपरबोलिक के अलग अगर हम करते हैं ना तो सीकेंट यू tan यू की इंटीग्रेशन सीकेंट यू होनी थी। अब यहाँ पे हाइपरबोलिक लगा है तो हाइपरबोलिक की वजह से इसका आंसर जो है वो माइनस में आएगा, माइनस सीकेंट हाइपरबोलिक यू प्लस कांस्टेंट सी ऑफ इंटीग्रेशन। यू की जगह पे हमने जो वैल्यू लेट की थी स्क्वायर रूट टी वो लगा के हमने इसका आंसर कंप्लीट किया। ठीक है जी, अब चलते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 50 है उसको सॉल्व करने। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 50 पे आ गए, तो इसमें हमारे पास क्या है, एंगल नेचुरल लॉग ऑफ टी है। क्या है जी हमारे पास एंगल, कोसिकेंट हाइपरबोलिक नेचुरल लॉग ऑफ टी, कॉट हाइपरबोलिक नेचुरल लॉग ऑफ टी। तो एंगल को हमने क्या किया, यू के इक्वल लेट कर लिया, डिफरेंशियल अप्लाई किया तो डी यू इज इक्वल टू डी टी ओवर टी आ चुका, जो कि हमारे क्वेश्चन में भी हमें गिवन है डी टी ओवर टी। वैल्यूज रिप्लेस की तो कोसिकेंट हाइपरबोलिक यू कॉट हाइपरबोलिक यू डी यू आ चुका। अब ये पेज नंबर 418 पे टेबल भी है। ठीक है, अगर आप देखना चाहो तो वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे टेबल मेंशन कर दिया है। पेज नंबर 418 पे आप टेबल देखोगे तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे भी आपको थॉमस कैलकुलस की बुक से, थॉमस कैलकुलस 12th एडिशन की बुक से चैप्टर नंबर 7 में पेज नंबर 418 पे देखोगे तो ये सारी इंटीग्रेशंस की उन्होंने एग्जांपल्स, मतलब कि एक टेबल बनाया हुआ है वो दिया हुआ है, आप उसे देख लोगे तो ज़रा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। हाँ जी, कोसिकेंट हाइपरबोलिक यू कॉट हाइपरबोलिक यू, इसकी इंटीग्रेशन क्या आती है, माइनस कोसिकेंट हाइपरबोलिक यू प्लस कांस्टेंट सी ऑफ इंटीग्रेशन। यू की जगह पे जो हमने वैल्यू लेट की थी वो पुट करके इसका आंसर कंप्लीट किया। अब 41 से 50 तक आपकी कोर्स आउटलाइन में थे, और फिर उसके बाद हमारे जो क्वेश्चन है वो 67 से लेके 74 तक क्वेश्चन आपकी कोर्स आउटलाइन का हिस्सा है। ठीक है जी, तो मैं जस्ट आपकी कोर्स आउटलाइन को ही सॉल्व कर रहा हूँ, जो कि बच्चों के पेपर्स आने लगे हैं, नेक्स्ट मंथ जून में पेपर भी हैं। तो जो इंस्टाग्राम पे बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं, कोर्स आउटलाइन सेंड कर रहे हैं, तो मैं उसी पे बेस्ड जितने भी आपके लेक्चर हैं मैं वो परफॉर्म कर रहा हूँ। ठीक है बच्चे, थोड़ी सी लेट हो जाते हैं लेक्चर, कुछ प्रॉब्लम्स मेरे भी होते हैं, वैसे मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपका टाइम ना वेस्ट हो, जल्दी से जल्दी आपकी बुक्स को कंप्लीट किया जाए। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 67 पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 67 में dx ओवर 4 प्लस एक्स स्क्र का स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे बच्चे मैंने बताया था कि लिमिट्स आएंगी तो प्रोसीजर थोड़े से चेंज होते जाएंगे। अब हमारे पास क्या है, लिमिट आ गई है, तो लिमिट अपर लिमिट लोअर लिमिट इसको लेके हमने अब अपने हाइपरबोलिक वाले जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करना है। इससे प्रीवियस लेक्चर में
हाइपरबोलिक नहीं आते थे क्योंकि यहाँ पे माइनस आता है, अगर माइनस की जगह पे प्लस आ जाए तो वो फिर साइन हाइपरबोलिक बनता होता है। ये बातें अभी होंगी। हाँ जी, तो डी एक्स ओवर 4 प्लस एक्स स्केयर, 4 जो है वो 2 का स्केयर है प्लस एक्स स्केयर का स्केयर रूट, लिमिट्स हमें दी हुई है। तो मैंने क्या किया, पहले तो स्केयर की फॉर्म बनाई, और ये हमें पता है पेज नंबर 422 पे, ये नहीं, ये चीज़ें ये हमने पहले भी पढ़ी हुई है। नहीं तो ये भी आप थॉमस कैलकुलस की बुक पे देखोगे तो मे भी इस तरह के भी आपको टेबल्स मिल जाएं। हाँ जी, बाकी ये बातें आपने पहले भी पढ़ी हुई हैं, इतनी कोई ज़्यादा मसले वाली बात नहीं है ये। हाँ जी, कांस्टेंट का स्केयर प्लस एक्स का स्केयर और इसका डेरिवेटिव बच्चे, ये जो इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूँ। कुछ बच्चे ये होते हैं, अब ये वाला क्वेश्चन और इससे अगला क्वेश्चन में भी इससे चेंज हो जाए, तो यहाँ पे मैं ये बात क्लियर कर लूँ, ए का स्केयर प्लस एक्स स्केयर, यहाँ पे ये सिंपल x है और क्वेश्चन में भी x है, तो क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर 2x होता तो ऊपर ये कंडीशन है कि 2 भी पड़ा होना चाहिए था, 2dx पड़ा होता तो मैं ऐसे क्लोज कर सकता हूँ, अदरवाइज नहीं कर सकता। ठीक है जी, तो ये आपको मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आएगी तो बताऊंगा। हाँ जी, ए का कांस्टेंट का स्केयर हो प्लस वेरिएबल का स्केयर हो और वेरिएबल का डेरिवेटिव ऊपर गिवन हो, तो हम क्लोज करते हैं साइन हाइपरबोलिक इनवर्स वेरिएबल ओवर कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट सी ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है जी, तो अब हमारे पास क्या है, कांस्टेंट का स्केयर भी है, वेरिएबल का स्केयर भी है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट है। क्लोज किस में करेंगे, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स वेरिएबल ओवर कांस्टेंट। अब हम क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे। हाँ जी, एक्स की जगह पे पहले अपर लिमिट लगाई, फिर एक्स की माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता था, तो फिर लोअर लिमिट लगाई 0/2 विच इज 0, और साइन हाइपरबोलिक इनवर्स 0 जो है वो 0 होता है हमेशा के लिए, ये बात आपने याद रखनी है। हाँ जी, ये 2 से कैंसिल हो चुका, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स स्क्वायर रूट 3। अब आप बच्चे, ये अब न्यू चीज़ आने लगी आपके लिए, अब आपने जाना है पेज नंबर 422 पे, आपकी थॉमस कैलकुलस 12th एडिशन की जो बुक है, वहाँ पे ये कुछ हाइपरबोलिक इनवर्स के हमारे पास कुछ फार्मूले लिखे हुए हैं, वो आप लोगों ने याद कर लेने हैं। नहीं तो मेरे लेक्चर में मैंने जो जो यूज़ हो रहा है मैंने बताया हुआ है साथ। साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे वेरिएबल की कोई भी वैल्यू आता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर रूट 3 आ गया, जो भी आ गया, तो हम उसे ऐसे लिखेंगे, नेचुरल लॉग उस वैल्यू को लिखेंगे प्लस स्क्वायर रूट उस वैल्यू का स्क्वायर प्लस उसमें 1 ऐड कर देंगे और उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो वो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, पेज नंबर 422 पे 6 फार्मूलाज दिए हुए हैं, तो वो आप देख लोगे तो आपको जरा ज्यादा क्लियर हो जाएगा। हाँ जी, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स स्क्वायर रूट 3, उसे हम कैसे लिखेंगे, नेचुरल लॉग स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर जो कि 3 है, तो 3 प्लस 1 विच इज 4, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है, तो मैंने 2 लिख दिया। ठीक है बच्चे, पेज नंबर 422 पे इनके प्रॉब्लम्स, इन फार्मूलाज को लिखा हुआ है, तो वो आप ज़रा देख लोगे तो आपको ज़रा ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। ये भी आपको कवर हो चुका है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। नेचुरल लॉग एक्स होता है तो एक्स हमारे पास एंगल है, एंगल हमारे पास स्क्वायर रूट 3 है, स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट अंदर एक्स का स्क्वायर होता है, तो एंगल का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3 है, तो मैंने 3 लिखा प्लस 1, 3 प्लस 1 4 होता है, तो 4 का स्क्वायर रूट लिया तो वो 2 होता है, तो मैंने 2 लिख दिया। ये अब सॉल्व हो नहीं रही, तो मैंने क्या लिखा, नेचुरल लॉग ऑफ 3 प्लस 2, स्क्वायर रूट 3 प्लस 2 लिख दिया। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 68 में हमारे पास लिमिट है 0, अपर लिमिट 1/3 6dx 1 प्लस 9x स्क्वायर का स्क्वायर रूट। हाँ जी बच्चे, तो यहाँ पे जो मैंने पिछले क्वेश्चन में बात की थी वो यहाँ पे हम ज़रा क्लियर कर लेंगे। मैंने क्या किया, 1 का स्क्वायर भी बन रहा है प्लस 9x स्क्वायर जो है वो 3x का होल स्क्वायर है। ठीक है जी बच्चे, ए स्क्वायर प्लस x वेरिएबल का स्क्वायर बन रहा है। अब 3x का जो डेरिवेटिव है वो 3 है, बात समझ आ रही है, 3x का डेरिवेटिव 3 है जो कि ऊपर पड़ा होना चाहिए था, तो मैंने 6 को क्या किया, उसके पार्ट्स बना दिए, 6 को 2 × 3 लिख के 2 बाहर निकाल दिया, 3 अंदर रहने दिया, क्योंकि मैंने इसे क्लोज करना है साइन हाइपरबोलिक इनवर्स में। तो 3x का डेरिवेटिव ऊपर 3 पड़ा हुआ है, तो अब हम इसे क्लोज कर सकते हैं साइन हाइपरबोलिक इनवर्स, एंगल जो हमारे पास है 3x ओवर कांस्टेंट 1 है, लिखो ना लिखो कोई बात नहीं। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे, अपर लिमिट हमारे पास 1/3 है, लोअर लिमिट 0 है, तो 0 का आपको मैंने पहले भी बताया कि वो 0 हो जाना है। 1/3 पुट करने से 3 से कैंसिल हुआ तो 1 आ गया। अब साइन 2 ऐसे बाहर पड़ा हुआ है, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स
साइन हाइपरबोलिक इनवर्स का मैंने फार्मूला आपको बताया है कि जो कांस्टेंट है नेचुरल लॉग लिखेंगे 1, जो हमारे पास एंगल गिवन है कांस्टेंट 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर रूट 2 हमने वैसे ही रहने दिया। ठीक है बच्चे, ये पेज नंबर 422 पे आपको गिवन है ये सारे फार्मूले, लास्ट पे आके जो स्टेप है, तो कंफ्यूज नहीं हो जाना। इनके प्रूफ्स भी देख रहे, इनके प्रूफ्स अभी मैं कर नहीं रहा क्योंकि मैंने जस्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, और अगर जिन बच्चों को इनके प्रूफ्स चाहिए होंगे तो वो बता देंगे, तो मैं इंशाल्लाह 7 चैप्टर आज हमारा कंप्लीट हो जाना है तो इन पे भी लेक्चर्स अपलोड कर दूंगा। अभी मैंने कोर्स आउटलाइन आपकी जल्दी से जल्दी ख़त्म करनी है ताकि आप अपने पेपर्स इजीली सॉल्व कर सको। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 69 पे आ चुके हैं हम। क्वेश्चन नंबर 69 में हमारे पास क्या है, dx ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा बच्चे, यहाँ पे एक चीज़ आपने याद रखनी है, यहाँ पे हमारे पास जो लिमिट है ना, लिमिट का थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। और इससे जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है मैं ज़रा आपको डिफरेंस बता दूँ। अब ये देखो स्टेटमेंट दोनों की सेम थी, dx ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और पिछले क्वेश्चन में भी हमारे पास क्या है, dx ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे जो लिमिट है ये 1 से ज़्यादा है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, लिमिट 1 से बिलो है। अगर x हमारे पास लेस देन सॉरी ग्रेटर देन 1 बच्चे, यहाँ पे 1 आना है, यहाँ पे 1 आना था बच्चे, तो अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो वो हम क्या करेंगे, ग्रेटर देन 1 होगी तो हम क्या करेंगे, कोट हाइपरबोलिक इनवर्स 1 लगाएंगे। ठीक है जी, कोट हाइपरबोलिक इनवर्स 1 लगा दिया हमने, x लगा दिया। अब हमने क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे। अपर लिमिट में हमारे पास क्या है, 2 है, 2 पुट किया, लोअर लिमिट में हमारे पास 5/4 है। ठीक है जी, तो कोट हाइपरबोलिक इनवर्स 2, अब इसका फार्मूला क्या होता है, ये भी 422 पे दिया हुआ है। जो हमारे पास एंगल कोट हाइपरबोलिक इनवर्स 2 है उसमें हम क्या करेंगे, 1 ऐड करेंगे, वही नीचे माइनस करेंगे, और 1/2 साथ हमने कोट में लगाना होता है। कोट में हमने क्या करना होता है, 1/2 नेचुरल लॉग x प्लस 1 x माइनस 1, जो हमारे पास एंगल होता है उसमें हमने 1 प्लस करना होता है, 1 माइनस करना होता है। कोट हाइपरबोलिक इनवर्स इसमें भी 1/2 लगाएंगे, नेचुरल लॉग एंगल में हमने 1 प्लस करना है, 1 माइनस करना है। इसे अब हमने सिंप्लीफाई किया तो ऊपर 2 प्लस 1 3 आ चुका, नीचे 2 माइनस 1 1 आ चुका। अब डिवाइड हो रहे हैं तो नेचुरल लॉग में हम क्या करेंगे, नेचुरल लॉग ऑफ 3 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 1 लिख लेंगे, माइनस 1/2। नेचुरल लॉग 5/4 प्लस 1 किया तो 4 1 4 प्लस 5 9/4, नीचे 1/4, तो डिवाइड थे तो मैंने इस तरह लिख दिया, नेचुरल लॉग 9/4 माइनस नेचुरल लॉग 1/4। इससे नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, और ज़्यादा सिंप्लीफाई किया। नेचुरल लॉग ऑफ 1 बचे 0 होता है तो वो तो ख़त्म हो चुका, दोनों में से 1/2 कॉमन आ रहा था तो मैंने 1/2 कॉमन ले लिया। अब नेचुरल लॉग ऑफ 9/4 को मैंने लिखा नेचुरल लॉग 9 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 4, माइनस फार्मूले का यहाँ माइनस जो अंदर गिवन है, नेचुरल लॉग 1/4 नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 4, माइनस अंदर मल्टीप्लाई हुआ, नेचुरल लॉग ऑफ 4 नेचुरल लॉग ऑफ 4 कैंसिल हो चुके, नेचुरल लॉग ऑफ 1 की जगह पे 0 लग गया, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो तो नेचुरल लॉग ऑफ 3 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 9, दो नेचुरल लॉग में माइनस आ रहा है तो हम उसे डिवाइड में लिख सकते हैं, नेचुरल लॉग बाहर निकाल लिया, 3/9, 3 के टेबल में कैंसिल किया तो 1/3 आ चुका इसका आंसर, 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ 1/3। अब बच्चे हम आ चुके क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में बच्चे मैं बता दूं कि ये हमारे पास क्या है, 1 है, क्या हमारे पास ये 1 है। x ग्रेटर देन 1 होगा तो हम क्या करेंगे, tan लगाएंगे, सॉरी x लेस देन 1 होगा तो हम tan लगाएंगे, और x ग्रेटर देन 1 होगा तो फिर हम क्या करेंगे, कोट लगाएंगे। और कोट का भी मैं आपको बता दूंगा कि कोट में हमने यहाँ पे कोट और इसको लगाने का डिफरेंस क्या है बेसिकली। ठीक है जी, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। dx ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लिमिट हमारे पास 1 से बिलो है तो हम tan लगाएंगे। अब tan लगाने का क्या है, tan लगाने से हमारे आंसर को क्या फर्क पड़ता है ये बताता हूँ मैं आपको। tan हाइपरबोलिक इनवर्स x, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट लगाई 1/2, लोअर लिमिट लगाई tan हाइपरबोलिक इनवर्स 0। हाँ जी, वहां पे हम क्या करते थे, एंगल में 1 प्लस करते थे, यहाँ पे हम क्या करते हैं 1 में एंगल प्लस करते हैं। ठीक है जी, वहां पे हमने क्या किया था, 1/2 नेचुरल लॉग x प्लस 1 x माइनस 1, यहाँ पे tan हाइपरबोलिक में क्या होता है 1/2 नेचुरल लॉग 1 प्लस x 1 माइनस x। ठीक है जी, तो इसमें हमने क्या करना है 1 प्लस करना है, वहां पे हम क्या करते थे, एंगल में 1 प्लस करते थे, एंगल में माइनस करते थे, लेकिन यहाँ पे हम 1
में से माइनस करते हैं अपना एंगल। ठीक है जी बच्चे, अब हम क्या करेंगे, tan हाइपरबोलिक इनवर्स 1/2 है, तो हमने क्या किया, tan हाइपरबोलिक इनवर्स 0 वो तो वैसे ही 0 हो चुका, 1/2 नेचुरल लॉग 1 + 1/2 1 - 1/2, इसे सिंप्लीफाई किया तो ऊपर आ चुका 3/2, नीचे आ चुका 1/2, 2 से कैंसिल होके जस्ट 3 रह गया, 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ 3 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 71 में हमारे पास क्या है, 4 dx/x 1 - 16x²। तो 16 हमारे पास क्या है, 4x का होल स्क्वायर है, 4x का डेरिवेटिव ऊपर होना लाजमी है 4। ठीक है जी, और ये हमारे पास क्या है, सीकेंड का फार्मूला है। तो सीकेंड में हमारे पास क्या होता है, जिस चीज का अंदर स्क्वायर है वो चीज बाहर पड़ी हो। क्या है जी, वो चीज हमारे पास बाहर पड़ी हो। 4x का स्क्वायर है तो 4x बाहर पड़ा होना चाहिए। तो ये मैंने क्या किया, 4 मल्टीप्लाई भी करवाया, डिवाइड भी करवा दिया। अब हमारे पास क्या है, सीकेंड हाइपरबोलिक इनवर्स की सारी वो हमारे पास क्या है, वैल्यू बन रही है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका फार्मूला लिया तो वो हमारे पास क्या आ चुका, माइनस सीकेंड हाइपरबोलिक इनवर्स 4x। अब इसमें क्या करेंगे हम, ये फार्मूला मैंने इसे क्लोज किया, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे। अपर लिमिट लगाई 3/13, लोअर लिमिट लगाई 1/5। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता था, माइनस इसका अपना था तो वो प्लस हो चुका। अब हम क्या करेंगे, इसे सिंप्लीफाई किया, 4 3 12/13, 4 1 4/5। अब हमने क्या किया, इसका भी फार्मूला 422 पे दिया है। इसमें हमने क्या करना होता है, नेचुरल लॉग 1 प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस एंगल का स्क्वायर ओवर एंगल। ठीक है, अगर ये माइनस में होता तो मैंने इसे प्लस कर देना है, अगर प्लस में है तो प्लस ही रहना है, इसका मोड होता है बच्चे। हाँ जी, 12/13 का स्क्वायर सॉल्व किया, 144/169। यहाँ पे हमने सेम यही चीज़ की, नेचुरल लॉग 1 प्लस 1 माइनस हमारे पास जो एंगल है उसका स्क्वायर लिया और नीचे उसी से डिवाइड करवा दिया। अब इसे सॉल्व किया, 169 माइनस 144/169, सॉल्व करने से हमारे पास क्या आ चुका, 25/169, नीचे 12/13 वैसे ही साथ चलता जाएगा। यहाँ पे 25 माइनस 16/25 जो हमारे पास क्या होता है, 9/25 होता है। इसका स्क्वायर रूट फाइंड किया, 25/169 का स्क्वायर रूट 5/13, इसका सॉल्व किया तो 3/5 आ चुका। और सिंप्लीफाई किया, 13 1 31, 13 + 5 18/13, नीचे वाला जो 12/13 था ऊपर आके मल्टीप्लाई हुआ तो 13/12 हो चुका। यहाँ पे भी सेम यही चीज़, 5 1 5 + 3 8/5, 4/5 बाहर आके 5/4 हो चुका, 5 5 से कैंसिल, 4 2 8, नेचुरल लॉग ऑफ 2 रह गया। यहाँ 13 13 से कैंसिल, 6 के टेबल में डिवाइड किया, कैंसिल किया तो 6 3 6 2 3/2 आ चुका। ठीक है जी बच्चे, अब हमने इसे नेचुरल लॉग ऑफ 2 पहले लिख दिया, माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 3/2 बाद में लिख दिया, डिवाइड। अब नेचुरल लॉग ऑफ 2 जो है वो पहले, नेचुरल लॉग 2 माइनस नेचुरल लॉग 3/2 है, माइनस हो रहा है तो डिवाइड करेंगे, 2/3/2। 3/2 का मैंने डिवाइड और मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखा तो 2/3 बन गया, 2 × 2/3, नेचुरल लॉग ऑफ 4/3 बन गया। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 में हमारे पास क्या है, dx/x 4 + x² का स्क्वायर रूट। हाँ जी, ये 2 का स्क्वायर है, ये x का होल स्क्वायर है, जिसका स्क्वायर होता है, ठीक है, वो बाहर पड़ा होना चाहिए और उसका डेरिवेटिव ऊपर होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर माइनस होता तो मैंने सेकंड में करना था क्लोज, अब यहाँ पे प्लस है तो मैं कोसेकेंड में क्लोज करूंगा। हाँ जी, तो यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो हमने क्या करना है, यहाँ पे बाहर डिवाइड करवाना है। ये भी आपको पता है कि हमारे पास, ये देखें ज़रा, यहाँ पे क्लियर कर दूँ, जो जहाँ पे कांस्टेंट होता है ना वो भी हमने साथ लगाना होता है, 1/1 4x/1, तो मैंने यहाँ पे लगाया नहीं क्योंकि 1 था, यहाँ पे हम लगाएंगे। ठीक है, जहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट 2 का स्क्वायर है तो -1/2 कोसेकेंड हाइपरबोलिक इनवर्स x ओवर कांस्टेंट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। हाँ जी, तो -1/2 मैंने बाहर निकाल दिया, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाई, 2/2 1 होता है, 1 पुट किया तो 1/2। अब मैंने इसे चेंज किया, चेंज मतलब कि माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लिया तो बाहर वाला प्लस हो चुका है और कोसेकेंड हाइपरबोलिक इनवर्स 1/2 माइनस कोसेकेंड हाइपरबोलिक इनवर्स 1 बन चुका। अब इनके आंसर भी हम पेज नंबर 422 पे देखेंगे कि इनको सॉल्व कैसे करना है। कोसेकेंड हाइपरबोलिक इनवर्स को कैसे लिखते हैं, नेचुरल लॉग 1/x प्लस 1 प्लस एंगल का स्क्वायर रूट और नीचे उसी को ही प्लस में लिख लेना है। हाँ जी, हमारे पास ये है, इसका अब हमने क्या करना है, कोसेकेंड हाइपरबोलिक इनवर्स 1/2 है तो क्या करेंगे, नेचुरल लॉग 1/1/2 प्लस 1 प्लस एंगल का स्क्वायर और नीचे उसी को ही माइनस नेचुरल लॉग। अब 1 को भी ऐसे लिखना है, 1 प्लस 1 का स्क्वायर, 1 + 1 2 हो चुका, 2 का स्क्वायर रूट नीचे 1 लिख दिया।
अब हम क्या करेंगे, इसे सिंप्लीफाई किया, 1/4 बन गया, 1/4 में 1 ऐड किया तो वो 5/4 बन चुका। स्क्वायर रूट लिया और नीचे वाला 1/2, ऊपर आके 2/1 हो चुका। हाँ जी, 5/4, 4 का स्क्वायर रूट लिया तो 2 बाहर आ चुका। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, जस्ट स्क्वायर रूट 5 रह जाएगा। अब नेचुरल लॉग 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 माइनस नेचुरल लॉग 1 प्लस स्क्वायर रूट 2 माइनस हो रहे तो हम इसे डिवाइड की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है जी, ये हमारे 72 का आंसर है। अब 73 की तरफ चलते हैं। 73 हमारे पास क्या है, साइन एक्स का होल स्क्वायर बनाएंगे। सबसे पहले तो हम लेट कर लेते हैं, लेट u इज इक्वल टू साइन एक्स, डिफरेंशियल अप्लाई किया, डी यू इज इक्वल टू कॉज एक्स डी एक्स। सही है जी। तो अब वैल्यूज रिप्लेस की, cos x dx की जगह पे du लग गया, नीचे 1 प्लस u का स्क्वायर, u का डेरिवेटिव ऊपर गिवन है 1, ये क्लोज हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक इनवर्स u में। इसमें लिमिट्स थी तो हमने लिमिट को भी चेंज करना होता है। जब हम लेट करते हैं तो आपको पता है फिर लिमिट्स भी u की लगनी होती है। जब u जीरो, हमने क्या करना है, x 0 रखेंगे तो साइन 0 भी 0 होता है तो u भी 0 बन जाएगा, और x को पाई रखेंगे, पाई 180 होता है तो साइन 180 भी आंसर हमें 0 देगा। तो लिमिट्स दोनों 0 0 बन गई। क्लोज किया, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स u अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये साइन हाइपरबोलिक इनवर्स 0 भी 0 होता है, यहाँ पे भी 0 है तो ये हमारे पास क्या आ चुका, 0 आ चुका। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पे। 74 में हमारे पास लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट e है। क्वेश्चन हमारा नेचुरल लॉग में है dx ओवर x 1 प्लस नेचुरल लॉग x का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। u को लेट करेंगे हम नेचुरल लॉग ऑफ x के, u इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x, डिफरेंशियल अप्लाई किया, du इज इक्वल टू 1 ओवर x dx। अब हम क्या करेंगे, लिमिट्स भी चेंज करेंगे, x की जगह पे हमने 1 लगाया तो u हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ 1 0 होता है, u इज इक्वल टू 0 आ चुका। और x हमारे पास जब e पुट करेंगे तो नेचुरल लॉग ऑफ e जो होता है वो भी हमारे पास क्या होता है, 1 होता है, तो u इज इक्वल टू हमारे पास 1 आ चुका। हाँ जी, तो लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 1 है, 1 प्लस यू स्क्वायर का स्क्वायर रूट, क्लोज करेंगे साइन हाइपरबोलिक इनवर्स u, लोअर लिमिट और अपर लिमिट लगाएंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा के हमारे पास ये जो हमारे पास जो फार्मूला है नेचुरल लॉग x प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 पुट किया, 1 का स्क्वायर प्लस 1 2 स्क्वायर रूट नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस स्क्वायर रूट 2। इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका। चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.7 में हमारे पास जितने भी कोर्स आउटलाइन के क्वेश्चंस थे वो आज हमने सॉल्व कर लिए। अब हम नेक्स्ट चैप्टर 8 या चैप्टर नंबर 11 को स्टार्ट करेंगे जो कि आपकी कोर्स आउटलाइन का हिस्सा होगा। इस लेक्चर में आपको जो भी प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।